बात करेंगे ठंडे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा है कि मौसम सरमा की एंट्री हो गई है। स्वात में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कलाम और भलाई इलाकों में बर्फ जो है वो हमने देखा कि हो रही है और लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। और झील जो है झीलों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। चारसदा और मर्दान का अगर मैं रुख कर लूँ तो वहाँ पर भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। फराज, आपको सर्दी पसंद है? मुझे सर्दी इस कदर पसंद है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जिन इलाकों के आपने नाम लिए है सर्दियों में एक आध विजिट जो है लाजमी हो, क्योंकि इसी साल के जो इब्तदा में जनवरी के महीने में जहाँ का आपने नाम लिया महाउडन झील, कलाम और सवात, यहाँ का मैं विजिट करके आया हूँ तो यहाँ की सर्दी लाजवाब है जनाब। इसके अलावा नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, यहाँ पर भी बरसात हुई है, ओले पड़े हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, तो मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हो गया। और कराची में भी रात को हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की खुनकी पैदा होना शुरू हो गई जाती है। तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात सिंध सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बलाई इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं, बर्फ वहाँ पर पड़ रही है। अगर वफाकी दारुल हुकूमत की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी बारिश हो रही है। लाहौर में भी गुज़श्ता 2 रोज से बारिश हो रही है। लेकिन कराची वालों को बड़ा इंतजार रहता है ठंड का, क्योंकि थोड़े से ही वक्त के लिए आती है और उतनी ज्यादा वो भी नहीं होती ना, ज्यादा ठंडी भी नहीं होती कि हम कहेंगे बहुत ठंडी हो गई है। तो प्लीज जरा बताइएगा कराची में आने वाला मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो नॉर्दर्न एरियाज की आपने बात की, वहाँ पर बारिश का सिलसिला चल रहा था और बर्फबारी और यालाबारी, उसकी वजह से वहाँ काफी हद तक ठंड बढ़ गई है। और उसके जब एक दफा से एक वेव निकल जाती है वेदर देकर आगे, तो उसके पीछे फिर कोल्ड एयर फॉलो करती है। अब वही कोल्ड एयर वहाँ उसके नतीजे में ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। और कराची में भी रात की खुनकी हो गई है कदरे, दिन में तो वही 34-35 टेम्परेचर अभी भी रहेगा, यानी दोपहर में तेज धूप रहेगी। लेकिन ये कि वो रात की खुनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अब मिनिमम टेम्परेचर जो है वही 18 से 20 की रेंज में अगले चंद दिन तक रहेगा। तो ये है कि रात की और सुबह की खुनकी बढ़ जाएगी। फिलहाल उतनी ज्यादा सर्दी तो नहीं है। देखें वो मिड ऑफ नवंबर के बाद कुछ नवंबर के पहले हफ्ते में एक और इस तरह से वेस्टर्ली वेव आएगी जो शुमाली इलाके हैं पाकिस्तान में, उनमें बर्फबारी और उसकी बारिश का बायस बनेगी। तो उसके बाद जो कोल्ड एयर आएगी फिर उसके नतीजे में निस्बतन ज्यादा आनी चाहिए ठंडी हवाएं। अच्छा सरफराज साहब, ये बताइएगा कि बलाई इलाकों में तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं, सिंध के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं? सिंध में है बारिशों की तवक्को? नहीं जी, सिंध में कोई बारिश फिलहाल नहीं है सामने, इसलिए कि सर्दियों की बारिशें आपको पता है कि वो वेस्टर्ली जो मगरिब से आने वाली हवाओं के नतीजे में होती है बारिश, तो ज्यादातर उनका ट्रैक ऊपर ही रहता है। यानी आप पाकिस्तान के दरमियान से अगर एक लाइन खींचे तो मुल्तान से ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पर ये फैसलाबाद, लाहौर से बल्कि ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन उन बारिशों की उधर ही होती है। तो अनलेस के कोई वेव बिल्कुल ही निचले लैटिट्यूड्स पर आ जाए, तो जिसका फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, तो सिंध में कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसका इम्कान कुछ नहीं है। अच्छा सरफराज साहब, ये भी कहेगा जब अक्टूबर का स्टार्ट होता है या मिड होता है तो हम ये कहते हैं साइबेरियन हवाओं ने कराची का रुख कर लिया, एंट्री हो गई है और ज़रा सर्दी जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो जाती है। इस दफ़ा क्या हम देखें कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले में सर्दी जो है वो ज़रा आहिस्ता और थोड़ी टहल के आ रही है, और क्या कितने वक्त के लिए रहेगी? क्योंकि हमेशा ही होता है कि 11, 12, 15 दिनों का स्पेल होता है कराची में सर्दियों का। जी देखिए, अक्टूबर वैसे अगर रवायती तौर पे आप देखें औसत दर्जे हरारत के हिसाब से तो कराची में तीसरा गर्म तरीन महीना, दूसरा बल्कि कह सकते हैं आप। मई के बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर अक्टूबर का इत्तेफाक से मई और अक्टूबर का बराबर ही होता है 35.5। तो अक्टूबर में तो इतनी ठंड की तवक्को नहीं कर सकते हम, नहीं होती है अमूमन। और वही नवंबर के तीसरे हफ्ते से के बाद जाके कुछ फिर स्पेल आता है। और जो असल ठंड आप कहें, यानी जिसमें टेम्परेचर 10-12 की रेंज में जब आता है रात का टेम्परेचर, और मैक्सिमम भी फिर 22-24 इस रेंज में आ जाता है, तो वो तो दिसंबर में ही तवक्को कर सकते हैं। सही है, दिसंबर और फिर जनवरी ज़ाहिर सर्द तरीन महीना होता है। हाँ ठीक है सरफराज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची वालों को करना पड़ेगा इंतजार के लिए, लेकिन मुल्क के बाकी जो इलाके हैं, शहर हैं, बलाई इलाके हो गए, पंजाब या फिर इस्लामाबाद का हम रुख कर लें, वहाँ पर ठंड हो गई है। तो कराची वालों थोड़ा सा इंतजार कर लो, उसके बाद जो कैमरे के उस पर लोग बैठे ना सुबह के वक्त करते हुए नजर आएंगे।